आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैच सभी ने देखा होगा, मैंने भी देखा। और भाई देखो, मैं तो चाहता था पाकिस्तान जीते, बिल्कुल जीते। मैं तो एकदम सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मैं 9-0 होते हुए देखना चाहता था वर्ल्ड कप में। सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया भिड़ते, विराट कोहली फिर से सेंचुरी मारते और पाकिस्तान टीम को बुरी तरीके से हराते और 9-0 होता ही है तो मज़ा आती, बहुत मज़ा आती सेमीफाइनल में। बट पाकिस्तान हार गया। नो डाउट कल पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया टीम। पहली बार ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप में वो टीम एज अ टीम खेल रही है। बाकी तो बड़ी बहुत पॉलिटिक्स की खबरें, उनके यहाँ बोर्ड में काफ़ी पॉलिटिकल बंदे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तान टीम में आज से नहीं, बहुत पहले से होती है। तो कल एक टीम की तरह खेली है और उसका रिजल्ट उनको दिखा। अब ये पहले कर लेते तो शायद मैच नहीं हारते। अफगानिस्तान से तो हार नहीं था, मैंने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था भाई अफगानिस्तान हरा देगी, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है बहुत क्लोज होता है। अभी 3 ओडीआई सीरीज आपने देखी, उसमें अफगानिस्तान ने बैंड बजा दी। उसमें भी तो मैं प्रॉपर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और आपने अफगानिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में, तब अफगानिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप में, तब अफगानिस्तान, वो नसीम शाह हमेशा जिता देते हैं अफगानिस्तान के लिए काल बनकर, और इस बार खेल नहीं देते नसीम शाह तो बच गए अफगानिस्तान और जीत गए। मजा आ गई भाई। मैं बताऊंगा अभी भी पाकिस्तान को कैसे क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल में, ठीक है। खुद से तो अब नहीं कर पाएगी, अब इनको दूसरी टीम पे डिपेंड कर रहना पड़ेगा। लेकिन कल जो हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपस में खिलाड़ी भिड़े। अब आपस में खिलाड़ी ट्विटर पे भिड़े, ठीक है। तो क्या हुआ हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो एनएलपी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। अभी बस 1 घंटे में हम इसको क्लोज करेंगे, तो जस्ट टू रिमाइंड यू। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये अभी 1 घंटे तक लास्ट मौका है। ये आपने देखा कल साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच था, डू और डाई मैच। मैं भी बताऊंगा कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो ये डू और डाई मैच था। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान हार रही थी, साउथ अफ्रीका एकदम अपर चोकर साउथ अफ्रीका को बोला जाता है। लास्ट में हमेशा प्रॉब्लम कर देते हैं, हमेशा ये हार जाते हैं। हमने कई बार देखा, 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ, मैं बहुत चाह रहा था साउथ अफ्रीका पहुंचे, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल हो, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आ रहा और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से आ रहा। वो छक्का जो आखिरी ओवर में लगा था, कोई नहीं भूल सकता। और वो भी जिताया मैच हार गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है। मॉर्ने मॉर्कल इस समय पाकिस्तान बॉलिंग टीम के कोच हैं। तो अब हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो है वो चेस कर रही थी, पाकिस्तान ने 271 रन बनाए। बाबर आजम को कैप्टन पता नहीं क्यों बनाया है। बाबर आजम एक बहुत अच्छे कैप्टन नहीं है, मुझे बहुत अच्छे प्लेयर भी नहीं लगते। अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर नहीं, जितना उनको बहुत ज्यादा बड़े मैच में तो कभी चलते नहीं, ठीक है। तो बाबर आजम की टीम ने 271 बनाए, 300 होना चाहिए था आराम से, 300 प्लस होना चाहिए था। बट इस बार डिफेंसिव मोड में शुरू से ही दिखी है पाकिस्तान। अब उसके बाद साउथ अफ्रीका ही बैटिंग करने। अब साउथ अफ्रीका ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की। एडन मार्करम, ये नेक्स्ट बिग थिंग है, एडन मार्करम बहुत जबरदस्त खेलते हैं। एडन मार्करम ने 90 बना दिए, लेकिन साउथ अफ्रीका के विकेट्स जाते रहे। और ट्विस्ट आया 240 रन के बाद, जब एकदम से इनके 2 विकेट गिर गए। फिर हारिस राउफ ने जो कैच लिया कॉटन बोल्ट, 9 विकेट। अब बुरी हालत। तबरेज शामसी आए बैटिंग करने, केशव महाराज जो कि अच्छे बैट्समैन हैं वो बैटिंग कर रहे थे। हमेशा पाकिस्तान को इंडियंस ही परेशान करते हैं, इस बार भी केशव महाराज ने परेशान किया। तो अब क्या हुआ कि तबरेज शामसी 8 रन चाहिए थे, हारिस राउफ बॉलिंग कर रहे थे, और ये लेग बिफोर विकेट, LBW क्लीन आउट था, ठीक है। विकेट लग रही थी, मुझे लगा अंपायर आउट देंगे। एलेक्स वॉर्फ ने नॉट आउट दिया। एलेक्स वॉर्फ कौन है? पॉल राइफल एलेक्स वॉर्फ ऑन फील्ड अंपायर थे, ठीक है। एलेक्स वॉर्फ जो हैं, उन्होंने, अब देखिए हुआ क्या कि भाई एलेक्स वॉर्फ ऑलरेडी इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं, 500 टोटल विकेट है इनके पास, है ना। मतलब वनडे में नहीं, टोटल अगर आप मिला दें, उसमें डोमेस्टिक भी आ जाएगा सब। 2003 में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू किया था, 48 साल के हैं, डेब्यू किया था। बाद में यही प्लेयर्स अंपायर हो जाते हैं, बॉलिंग करते थे ये, और इंडिया के खिलाफ था। और इंडिया लक्ष्मण गांगुली और एक और प्लेयर को उन्होंने आउट, 3 विकेट लिए थे। तो एलेक्स वॉर्फ ने डिसीजन दिया कि वही, मतलब ये गया ऊपर, नॉट आउट, तो ये ऊपर गया। फिर अब जब ये ऊपर गया तो विकेट, जो ये पूरा लेग स्टंप दिख रहा है, बट विकेट क्लिप कर रही थी, ठीक है, स्टंप को। और ऑन फील्ड अंपायर, मतलब अंपायर्स कॉल। तो अंपायर्स कॉल आपको पता ही है। देखिए डीआरएस में क्या होता है,
डीआरएस में अगर मान लीजिए कि दो दो रिव्यू सबके पास अवेलेबल हैं, दो पाकिस्तान के पास, दो इंडिया के पास, या दो दूसरी टीम के पास, जो भी है, तो अब अगर मान लीजिए कि अंपायर्स कॉल है, अंपायर ने दे दिया आउट, अंपायर्स कॉल का मतलब अंपायर्स का डिसीजन ही माना जाएगा। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा कल कंट्रोवर्सी हो गई। गौतम गंभीर कमेंट्री में बोले कि ये बहुत ही एक बेकार डिसीजन है, मतलब इन्होंने तो डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि भाई अगर क्लिप कर रही है तो आउट दो, भाई स्टंप पे लग रही ना बॉल, दैट्स इट, इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना, नहीं है आउट है, ये कॉम्प्लिकेशन की इसमें बात ही नहीं है। अगर हल्की सी भी स्टंप पे लग रही है तो आउट दो। तो अब इस पर काफी बवाल हुआ, क्योंकि ये विकेट जाता तो पाकिस्तान जीत जाती, लेकिन पाकिस्तान हार गई इसी वजह से। सबके कंधे झुके हुए, सब बुरी तरीके से, अरे यार ये क्या हो गया। अब हुआ क्या कि ये पूरा मैच खत्म हो गया। फिर ट्विटर पे और बाकी हर जगह वसीम अकरम हो गए, मोइन खान, वो कह रहे थे कि बहुत गलत दिया है, यहां पे टोटल आउट था और आईसीसी को अपने नियम बदलने होंगे। ग्रेम हरभजन सिंह का ट्वीट आया कल, हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि बैड अंपायरिंग काफी खराब रही और रूल्स भी काफी खराब रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह मैच हारना पड़ा। आईसीसी को यह रूल को चेंज करना पड़ेगा। अगर बॉल स्टंप को हिट कर रही है तो अंपायर आउट दे या ना दे, मैटर नहीं करता, इट जस्ट दैट आप आउट हो, वरना टेक्नोलॉजी का यूज क्या है। एक तो ये ग्रेम स्मिथ ने पलटवार किया, भिड़ गए ग्रेम स्मिथ हरभजन सिंह से। ग्रेम स्मिथ ने बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही कहा, बट रासी वांदर दूसरे का भी यही सेम चीज हुई थी। दोस्तों साउथ अफ्रीका में रासी वांदर दूसरे का भी एग्जैक्ट यही था अंपायर्स कॉल, और उनको भी आउट दिया गया था। और अगर रासी वांदर दूसरे आउट नहीं होते तो शायद साउथ अफ्रीका बहुत पहली मैच जीत जाता, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में है ना। तो एग्जैक्ट यही था, उनको भी ठीक ऐसे ही आउट दिया गया था, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी काफी कल बाबर आजम काफी गुस्से में भी थे, ठीक है, अगर आप देखो तो काफी था उनका गुस्सा। नवाज को भी जब उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली, ये था कि मोहम्मद नवाज को क्यों दे दिया आखिरी ओवर, ओसामा को देना चाहिए था, ओसामा मीर, तो शॉर्ट बॉल डाली तो चौवा मार दिया। बट इस डीआरएस सिस्टम पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, और डीआरएस सिस्टम आपको पता है कि अभी आया है, सचिन के समय नहीं था। अगर सचिन के समय होता तो सचिन की 70 सेंचुरीज होती खाली ओडीआई में, 30 के करीब तो सचिन 90s में आउट हुए, जिसमें आधे से ज्यादा बार उनको गलत डिसीजन दिया है। तो अगर उस समय डीआरएस होता ना तो सचिन का रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाता, सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि उनकी पता नहीं 150 सेंचुरी बना लेते वो। कितनी बार वो 80s में 90s में गलत आउट दिए गए, कितनी बार, है ना। तो ये चीज है। तो अब जैसे ही ये हुआ तो काफी बार, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आईसीसी को रूल्स बदलने चाहिए, बट आप ये समझिए कि आईसीसी ऐसा क्यों करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी 99.9% करेक्ट होती है, तो अगर वो क्लिप कर रही है तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी हो सकता है पूरी तरीके से सही ना हो, तो हम आउट इस वजह से नहीं दे सकते। फिर उसके बाद अंपायर को भी थोड़ा सम्मान देने के लिए मुझे ऐसा लगता है, अंपायर को भी कि भाई आपका डिसीजन है तो आप देखिए, वरना फिर अंपायर गेम से ही पूरा का पूरा चले जाएंगे। ठीक है, दो दो रिव्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये चीज है। और अंपायर्स का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है अगर उनका डिसीजन खराब होता है। बट ऑन दी अदर हैंड ये बिल्कुल सही बात है, एकदम पक्की बात है ये, कि इतना कॉम्प्लेक्स मत करो। अगर बॉल हिट कर रही है जरा सा भी क्लिप की तो आउट दो, और यही सब कह रहे हैं कि अगर बॉल क्लिप कर रही है तो आउट दो, नॉट आउट क्यों दे रहे हो। बट ये सबके लिए लागू होता है, भाई रासी वांदर दूसरे का भी। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को ऐसा करना नहीं चाहिए। भाई आप हारे हो तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, अच्छा खेल के हारे हो कल, वरना इससे पहले तो आपको पता ही है कि कितने बुरी तरीके से हारे थे। और पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म होती हुई दिख रही है। शुरुआत तो बढ़िया की थी, नीदरलैंड से जीते, श्रीलंका से रिकॉर्ड रन चेस किया, उसके बाद फिर भारत ने बैंड बजा दी, 30 रन पे आधी पूरी टीम ही आउट कर दी, 199 पे ऑल आउट। और उसके बाद पाकिस्तान ऐसा लग रहा था सदमे में आ गई है, वो इसे उभर ही नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पटकनी दी, फिर अफगानिस्तान ने भयानक तरीके से पटकनी दी, अब बुरी तरीके से हराया था अफगानिस्तान ने, एक तरफा मैच था पूरा। और कल साउथ अफ्रीका क्लोज मैच में, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है। जवाब है हां, बट ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है, आप मान के चलिए कि इंडिया पहली होगी, नंबर 1 पे इंडिया आएगी, ठीक है, क्योंकि अगले जो 3 मैच है, श्रीलंका से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से तो अभी होने वाला है, साउथ अफ्रीका से, तो नंबर 1 पे ही रहेगी, ठीक है। अब कुछ बहुत ही अनहोनी हो जाए, 1% उसके चांस है, तब अलग बात है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड भी रहेगी,
नंबर 2 पे, मुझे ऐसा लग रहा है। न्यूजीलैंड का भी फॉर्म बहुत बढ़िया है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी ये भी क्वालिफाई कर गई है, तो या तो साउथ अफ्रीका ये 3 पे। अच्छा, चौथा स्पॉट, ये 3 तो क्वालिफाई करेंगी ही करेंगी, चौथा स्पॉट खाली है। ठीक है, अब इस पे कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है? श्रीलंका भी कर सकता है। इंग्लैंड आउट हो गई है, नेदरलैंड आउट है, बांग्लादेश आउट है, ये 3 टीमें आउट है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है क्वालिफाई करना। पाकिस्तान भी आउट है, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत ही जरा सा चांस ये है, देखिए इसमें अभी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया दिख रही है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करती है तो भारत के लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया अजीब टीम है, मतलब आपको पता ही है कि बहुत तगड़ी टीम रही है वो, 5 वर्ल्ड कप उनके नाम। तो भाई मैं तो नहीं चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए, बेस्ट है। ठीक है, अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान की अगर बात करते, और अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को मैच हरा देती ना, तो उनके बहुत चांसेस हो जाते क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो अभी पाकिस्तान के जो मैच है अगले 3, अब न्यूजीलैंड से है, ठीक है, अगला मैच इनका बांग्लादेश से है और इंग्लैंड से है। तो ये 3 मैच पहली बात तो, और 4 इनके मैच है। ठीक है, तो ये 4 मैच जो अभी पाकिस्तान के बचने, 3 है शायद, ठीक है, इनको सारे के सारे जीतने होंगे। जितने भी पाकिस्तान के अब मैच बचे हैं इनको जीतने ही पड़ेंगे हर हाल में, और अगर ऐसा होता है तो इनको मिलेंगे 10 पॉइंट, 10 पॉइंट्स दे विल बी हैविंग। और 10 पॉइंट के साथ साथ, 10 पॉइंट्स के साथ साथ इनका फिर नेट रन रेट अभी पाकिस्तान का -378 है। ठीक है, तो नेट रन रेट पे बात आएगी। ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचेस बचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आज एक तो न्यूजीलैंड के साथ है, ठीक है ना, इंग्लैंड के साथ है, ये 2, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है और बांग्लादेश के साथ है। अब मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान शायद जीत सकती है, बहुत कम चांस है, बट बांग्लादेश जीतेगी। बांग्लादेश को बहुत मुश्किल है बांग्लादेश, तो ये दोनों टीम से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। न्यूजीलैंड से आज पता नहीं जीतेगी कि नहीं, इंग्लैंड से भी चांसेस ज्यादा हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को 4 में से 1 मैच या 2 मैच हारने होंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब जाके पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर अपने 2 मैच हार जाती है ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 1 मैच से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से अपने आने वाले सारे के सारे मैच जीतने होंगे, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया को हारना होगा, तब जाके कुछ डायनेमिक्स बनेंगे। वरना तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान बाहर है। 10% चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए, और 90% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी। ठीक है, तो यही है जो है। बाकी गजब कंट्रोवर्सी हुई है भाई। कल पहला वर्ल्ड कप का मैच लगा जो बहुत क्लोज आया, अच्छा मजा आई कल देखने में मैच, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक तो जितने भी मैचेस वो एक तरफा वन साइडेड ही हो रहे हैं, क्लोज मैच हुआ ही नहीं अभी तक। बट कल वाला मैच जो था ना, वो देख के मजा आ गई गुरु। आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है, अभी शायद हो भी रहा होगा, तो देखेंगे क्या है आगे। यही है जो है सो है। NLP के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, 1 घंटे तक सेल है, फिर हम इस बैच को बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।